इंडियन सोसाइटी में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप पॉलिटिक्स से रिलीजन को बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिक्स में, किसी मेजॉरिटी पार्टी में अगर किसी धर्म विशेष की हम बात करेंगे, तो एक धर्म विशेष के लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स का एक गलत तरीके से यूज़ करेंगे और वो मिनॉरिटी के लोगों के ऊपर ऑप्रेसिव हो सकते हैं। दिस विल पुट एन एंड टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और ये जो चीज़ है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एंड कर देगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स इंडिया टू बी सेक्युलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोक्लेम करता है, दावा करता है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है। किस तरीके से सेक्युलर स्टेट है? आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू प्रिजर्व वंस कल्चर एज अ फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, अपने धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी एक को जो भारतीय सिटीजन है उसे फंडामेंटल राइट मिला है कि वो अपने कल्चर, अपने धर्म की रक्षा कर सके या उसको फॉलो कर सके। India does not support any religion, rather maintains a distance from all religious issues and sects. India does not have any state religion. इंडिया जो है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है सभी धर्मों के बीच में। उनके धर्मों के जो इश्यूज हैं या जो सेक्ट्स हैं, संप्रदाय हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। There is public holiday on all major festivals, but at the same time, any kind of religious celebration in government-run establishment contravenes the very notion of secularism. यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज हैं जो काफ़ी मेजर फेस्टिवल्स के ऊपर रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर किसी भी संप्रदाय में या किसी भी कोई भी धार्मिक सेलिब्रेशन चल रहा हो या कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन चल रहा हो, तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कंट्रोवेंस, द वेरी नोशन सेक्युलरिज्म, किसी भी तरीके का कंट्रोवेंस हो रिलीजियस को लेकर, वो उसका उल्लंघन करता है। कंट्रोवेंस मतलब उल्लंघन करना, मतलब गवर्नमेंट जो है किसी भी धार्मिक संप्रदाय में अपना किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो हॉलीडे रखेगा लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द स्टेट प्रिवेंट्स ill treatment of certain section of people like the practice of untouchability. The Constitution forbids its practice in any form as it violates the principle of equality which is central to democracy. कुछ सेक्शन ऑफ पीपल्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको पहले एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चल रही थी, जो बाद में हमारे स्वतंत्रता के साथ ख़त्म कर दी गई, और इसकी प्रैक्टिस अगर अभी भी किसी तरीके से चल रही है तो गवर्नमेंट उसको मना करती है, उसको प्रिवेंट करती है, उसकी सुरक्षा करती है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। छुआछूत के ऊपर कानून बहुत लॉ बना हुआ है, ये पनिशेबल भी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फोरबिड्स इट्स प्रैक्टिस, फोरबिड्स मतलब मना करता है इस प्रैक्टिस के लिए किसी भी रूप में, इन एनी फॉर्म, एज, क्योंकि यह वायलेट करता है किसको? इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को, जो हमारे नियम है इक्वालिटी के, सभी को सम्मान देने के, उसको वायलेट कर रहा है, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री का एक सबसे पहले एक जो सेंटर है इक्वालिटी, उसको ही वायलेट कर रहा है। Knowledge booster. Political leaders such as Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar also gave importance to secular outlook. India's
secularism is ascribed to Gandhiji, and it's certainly true that Gandhiji wanted India's states to be secular. पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, वो भी सेकुलर आउटलुक को फेवर करते हैं. उन्होंने, गांधी जी ने इंडिया के सेकुलरिज्म पे काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ है और उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट है. और गांधी जी वांटेड कि वो चाहते भी थे कि भारत जो वो सेकुलर स्टेट बने. चलिए उनके व्यूज़ को हम देखते हैं सेकुलरिज्म पर. आई स्वेयर बाय माई रिलीजन दैट आई विल डाई फॉर इट. मैं अपने धर्म के लिए कसम खाता हूँ, मैं इसके लिए मर सकता हूँ. बट इट इज़ माई पर्सनल अफेयर्स. लेकिन यह मेरा पर्सनल अफेयर है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है. द स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. स्टेट को इससे कोई भी लेना देना नहीं है. द स्टेट वुड लुक आफ्टर योर सेकुलर वेलफेयर. जो स्टेट है वो केवल सेकुलर वेलफेयर देखेगा, सभी धर्मों के वेलफेयर के लिए देखेगा. बट नॉट योर और माई रिलीजन. वो तुम्हारे रिलीजन या मेरे रिलीजन को नहीं देखेगा, सभी रिलीजन को एक नज़र से देखेगा. दैट इज़ एवरीबडीज पर्सनल कंसर्न. और यही सभी लोगों का पर्सनल कंसर्न है. द स्टेट समटाइम्स इंटरवेंस इन रिलीजियस मैटर टू प्रोटेक्ट द रिलीजन्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कॉमन पीपल. भले ही स्टेट से रिलीजन को अलग कर दिया गया है, लेकिन स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर्स पर इंटरवेंस करेगा, हस्तक्षेप कर सकता है अगर किसी कॉमन पीपल के राइट को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो. फॉर एग्जाम्पल, एंश्योरिंग द एंट्री ऑफ दलित्स इन द टेम्पल्स. पहले क्या होता था, दलित लोगों को टेम्पल्स में जाने के लिए मना कर दिया जाता था. ये पहले होता था. उन्हें मंदिर में जाने से वंचित कर दिया जाता है. दे वर डिबेयर्ड मतलब वंचित रखना, उनको मना कर देना फ्रॉम डूइंग सो, टेम्पल में जाने से. सिमिलरली चाइल्ड मैरिज इज इलीगल. चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल है. एज पर द लॉ द गर्ल शुड बी 18 ईयर्स एंड बॉय शुड बी 21 ईयर्स. कानून की नज़र में लड़की जब तक 18 साल की ना हो, लड़का जब तक 21 साल का ना हो, आप शादी नहीं कर सकते. एजुकेशन और नॉलेज pertaining to all religions and respect for all religious groups can help us to progress and enjoy unity in diversity. जो एजुकेशन है वो भी सभी धर्मों में समान रूप से अधिकारी हैं कि वो एजुकेशन लें. किसी भी रिलीजियस पर्टिकुलर ग्रुप का किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं वो सभी एक दूसरे के प्रोग्रेस के लिए इंजॉय करेंगे इस यूनिटी को, इस डाइवर्सिटी की, इस डाइवर्सिटी में यूनिटी को इंजॉय करेंगे. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सभी को सभी धर्म का फॉलो करने का अधिकार है, अपने मनपसंद धर्म को. राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स. आप सभी को समान नज़रों से देखें. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड अबव ऑल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर द सॉलिड फाउंडेशन टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक स्टेट. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स मिले हुए हैं. इन सभी राइट्स के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आर द सॉलिड फाउंडेशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब संवैधानिक रेमेडीज़. रेमेडीज़ क्या होती है, किसी भी तरीके की बीमारी का एक उपचार करने का माध्यम, उपचार करने का ये रेमेडीज़ है या ट्रीटमेंट है एक तरीका, कि वो एक फाउंडेशन है इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक स्टेट का. डेमोक्रेटिक स्टेट का एक फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. वेयर पीपल आर इक्वल, जहाँ पे लोग इक्वल हैं. एंड द गवर्नमेंट डजंट डिस्क्रिमिनेट, बट गवर्नमेंट किसी के साथ पास नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती. बट स्ट्राइव्स टू एस्टैब्लिश अ ट्रूली वेलफेयर स्टेट. स्ट्राइव्स मतलब कोशिश करना, पर वो स्ट्राइव करेगी कि वो ट्रूली वेलफेयर स्टेट बनाए. सेकुलरिज्म, ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव. मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड सेकुलरिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारी कंट्री है जिसमें अपने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को स्थान दिया है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिक्लेयर्स दैट देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. अमेरिका ने भी अपने आप को एक अपने कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं रखेगा.
no official state religion. The legislature cannot pass any law that restrict freedom of religion. कोई भी legislature उसका जो है वो ऐसा law pass नहीं कर सकता जो कि किसी के religion को follow करने में मना करे. So Americans enjoy the freedom to profess any religion. तो अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके के धार्मिक ढोंग को मना करता है, बल्कि उनको एंजॉय करने देता है किसी भी तरीके के रिलीजन को. जो रिलीजन प्रोफेस है, कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो या वो कुछ अपना प्रचार करना चाहता है तो वहाँ पे भी उसको फ्रीडम है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सबसे बड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात है कि वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स करता है बोथ स्टेट एंड रिलीजन को. स्टेट को भी मना करता है और रिलीजन को भी बिल्कुल इग्नोर करता है कि वो किसी तरीके का एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते. जबकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिट डिफरेंट. थोड़ा सा अलग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर वो स्टेट को रिलीजन से अलग तो रखता है, लेकिन अगर कोई भी स्टेट किसी एक के धर्म में अड़चन आ रहा है किसी वजह से, तो वो तब जरूर हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंस करेगा. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स को भी कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है, तब वो इंटरफेरेंस करेगा. इन इंडिया सेकुलरिज्म क्या है? If a religion is unjust towards the weaker section of the society or infringes on their rights, अगर धर्म किसी एक वीकर सेक्शन की तरफ अनजस्ट है, अन्याय कर रहा है और उनके साथ किसी तरीके का उनके राइट के साथ इंटरफेयर कर रहा है, उनके उल्लंघन कर रहा है. इन्फ्रिंजेस मतलब उल्लंघन करना, मना करना या अगेंस्ट जाना. देन द स्टेट हैज़ अ राइट टू इंटरवेंस. तो स्टेट को राइट है कि वो इसमें इंटरवेंस कर सके, उसमें हस्तक्षेप कर सके. एट अदर टाइम्स द स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजियस अफेयर ऑफ एनी कम्युनिटी. दूसरी साइड स्टेट अपने आप को किसी भी धार्मिक मामलों से दूर रखेगा. दिस इज़ वेयर इंडिया डिफर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इस तरीके से वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेकुलरिज्म से थोड़ा डिफर है. इन शॉर्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेकुलरिज्म इज एडप्टेड बाय मेच्योर कंट्रीज. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेकुलरिज्म है, ये सिद्धांत जो है सेकुलरिज्म का, ये मेच्योर कंट्रीज ने अपनाया है. मेच्योर मतलब जो काफ़ी सुलझी हुई कंट्री हैं. वेयर रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर हीज हर स्पिरिचुअल एडवांस. जहाँ पर रिलीजन जो है वो किसी एक विशेष के लिए, उसके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हो सकता है. इन सच अ कंट्री पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी फील इक्वली. ऐसी कंट्री में चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, वो सभी एक तरीके से इक्वल फील करें. द इंडियन स्टेट इज सेकुलर. इंडियन स्टेट जो है सेकुलर है एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. और वो काम करता है कि किसी तरीके के रिलीजियस डोमिनेशन को हटाया जाए, किसी तरीके का डोमिनेशन ना हो. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल्स. जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं वो सेकुलर प्रिंसिपल्स के बेस पर बनाए गए हैं कि सभी धर्म समान हैं, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा. किसी धर्म विशेष को स्टेट लेवल पर, चाहे गवर्नमेंट मतलब इंडिया की पूरी कंट्री के लेवल पर, अगर गवर्नमेंट की लेवल पर देखा जाए, कोई भी एक विशेष स्थान नहीं है. वो हस्तक्षेप भी कर सकता है अगर किसी के भी धर्म विशेष पर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है या उसको मना करता है या किसी एक को धर्म फॉलो करने में मना करता है, तो वो तब हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंस करेगा. ओके.
तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके जो क्विक रिवीजन है और क्वेश्चन आंसर हैं वो हम क्लास में कंप्लीट करेंगे, और क्लास में अपने जितने भी आपके डाउट्स हैं हम उसको क्लियर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके।